तो हेलो टॉल ऑफ यू। आज हम लोग अपना नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें हमें कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनानी है। ठीक है। कंपैरेटिव कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट देख लीजिए प्लीज। ठीक है। हमें कुछ 2 साल की इंफॉर्मेशन गिवन है जिसमें हमें ये डिटेल गिवन है कि ओपनिंग स्टॉक 2022-23 का इन लैक्स में कितना है, 2023-24 का इन लैक्स में कितना है। ऐसी परचेज, क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स, रेंट, सैलरी, प्रिंटिंग स्टेशनरी, एडवर्टीजमेंट, डेप्रिसिएशन, ये सारे एक्सपेंसेस की डिटेल हमें दी गई है दोनों सालों की। तो हमें 2 साल का कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाना है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। इसे कैसे एक्सेल में बनाया है हमने वो दिखाते हैं। ठीक है। देखिएगा। सबसे पहले आपको सेम जैसे एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाते हैं उसका हेडिंग लिख लीजिएगा, पर्टिकुलर 2022-23, 2023-24, और नेट चेंज, क्या बदलाव आया दोनों सालों में, उसका नेट फिगर लिखना है यहाँ पर, और उसके बाद कितना परसेंट का बदलाव है। सबसे पहले रेवेन्यू आता है हमारा। तो रेवेन्यू में रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन। तो अगर हम इसमें देखेंगे तो रेवेन्यू हमारा कितना है। ठीक है ना, दोनों साल का हमने देख लिया, 4,50,000 एंड 7 लाख। ठीक है, यहाँ से फिगर उठकर आ गई है। अदर इनकम के नाम से अगर हम कुछ ढूंढना चाहें यहाँ पर, तो अदर इनकम में कुछ है नहीं, तो इसलिए हमने अदर इनकम ना लेकर के टोटल रेवेन्यू हमारा फिगर आ गया। ये कल हम क्वेश्चन इसका डिटेल में कर चुके हैं। ठीक है। तो इसके बाद इसमें एक्सपेंसेस का पार्ट आएगा। तो एक्सपेंसेस में हमारा सबसे पहले परचेज आ जाएगा। परचेज हमारा कहाँ से आ गया है, 2,10,000 एंड 2,60,000 पे यहाँ से उठकर आ गया। फिगर ही पुट करनी है, बस बहुत इजी क्वेश्चन है। चेंज स्टॉक, ओपनिंग माइनस स्टॉक क्लोजिंग। तो यहाँ पर ये देखिएगा ओपनिंग कितना है हमारा, 20,000 और 30,000। तो क्लोजिंग स्टॉक 10,000 से हमारे ज्यादा है। तो जब 10,000 से ज्यादा है तो इसका वो नेगेटिव फिगर है। ठीक है। और इस तरीके से यहाँ पर अगर हम 23-24 का देखते हैं तो 32,000 और 20,000, 12,000 से हमारा ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है। तो स्टॉक हमारे पास रखा हुआ है तो 12,000 पे यहाँ पे लिख दिया हमने। ठीक है, पॉजिटिव फिगर। देन उसके बाद हमारे पास एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस के नाम पर क्या आएगा, सैलरी, जो कि हमने यहाँ पे लिख दी 16,000 एंड 17,000, जो कि यहाँ से फिगर हमारी आ गई। देन उसके बाद 200 और 200 अदर एक्सपेंसेस में सारे डाल दिए, जैसे कि रेंट, प्रिंटिंग और एडवर्टीजमेंट। सेम फिगर यहाँ से उठकर चल जाएगी, कुछ डिफरेंट नहीं है। अब इसके बाद हम इसको टोटल कर लेंगे। टोटल करने के बाद इसका नेट प्रॉफिट निकालेंगे। तो नेट प्रॉफिट कैसे निकल के आएगा, 4,50,000 माइनस टोटल एक्सपेंसेस, तो हमारा नेट प्रॉफिट ये आ गया। इसी तरीके से ये भी हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा, 7 लाख माइनस 3,06,200। इसके बाद हमें लास्ट पार्ट में हमें नेक्स्ट पार्ट में क्या करना है, नेक्स्ट कॉलम में नेट चेंज। नेट चेंज के लिए हम सिंपल सा फॉर्मूला लगा देंगे, दिस माइनस दिस। तो हमारा फिगर क्या आ रहा है यहाँ पर, ये आ रहा है। करेक्ट है ना, करेक्ट। तो 2,50,000 का बदलाव आया है यहाँ पे, 2,50,000 का आ गया। 50,000 का बदलाव यहाँ पर आया है। करेक्ट। अब हमें देखना है कि अगर हम ये देखते हैं पिछले साल से इस साल में कितना चेंजेस आए हैं, तो हम इसका फॉर्मूला लगा लेंगे सिंपल, कि दिस डिवाइड बाय, मतलब ये वाला जो फिगर है, ये इसका कितना परसेंट है। हमें ये तो देखना है, ये 4 लाख हमारा जो इस साल की ग्रोथ है वो कितने परसेंट है ग्रोथ हुई है, या हम डाउनफॉल करे हैं। तो दोनों चीजों में हमें पता करना है ना। तो अगर हमारे को देखना है कि 7 लाख रुपए में से 4,50,000 माइनस करें तो कितने का डिफरेंस आया, 2,50,000 का डिफरेंस आया। ये तो डिफरेंस है। हमें किसमें से माइनस करना है ये भी देखना है, ध्यान रखना। हमने किसमें से माइनस करा है, जो करंट ईयर का बैलेंस है, वैल्यू है, उसमें से लास्ट ईयर के बैलेंस को कितना ओवर है। साढ़े साढ़े 4 लाख रुपए से 7 लाख माइनस करोगे तो माइनस की फिगर आ जाती। हम तो करंट ईयर में बात कर रहे हैं ना, तो करंट ईयर हमारा क्या है, 23-24, क्वेश्चन में भी गिवन है ना, 2024 की बैलेंस शीट बना रहे हैं। तो इसमें हम लोगों ने 2,50,000 का ग्रोथ हुई है। तो हमें देखना है कि पिछले साल से कितना बड़े हैं हम लोग। तो 2,50,000 डिवाइड बाय 4,50,000, तो जितना आएगा वो परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो। तो सिंपल से यहाँ पर हमने करा कि 2,50,000 डिवाइड बाय दिस वैल्यू। ठीक है ना, सॉरी, 4,50,000 डिवाइड, 2,50,000 डिवाइड बाय 4,50,000, तो हमारा 56% का ग्रोथ आ गया। ऐसे ही सभी जगह फॉर्मूला लग जाएगा। तो सब जगह फॉर्मूला लगा करके हमारी ग्रोथ निकल के आ जाएगी, और उसके बाद फाइनली हमारे प्रॉफिट में हमारे को ग्रोथ कितना आ रहा है, 79% का ग्रोथ आ रहा है। तो ये कंपेरेटिव स्टेटमेंट बना सकते हैं। ठीक है, तो अब इसे कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।